बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह के 781वें उर्स का पहला रोज शाम ढलते ही दरगाह बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। जनूबी एशिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781 में सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दूध की सबील शुरू की। पहले रोज ज़ायरीन का तांता बंधा रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद आए थे, दुआ में 2 बजे तक दुआ मांगी उसने। अभी शाम के टाइम में उसने खुद दूध दे रहे हैं, अभी दूध लेकर आए हैं और डिसिप्लिन सारा सही है, सही तरह काम चल रहा है। पुलिस वाले और जो लड़के हैं किसी को दुश्वारी नहीं हो रही है। दूसरी जानिब दरगाह के चारों रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रखे गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर ज़ायरीन की सख्त चेकिंग की गई। 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। और इंटायर सिक्योरिटी उसे हमने 3 पैरामीटर्स में डिवाइड किया। उसमें हमने कॉर्डन्स बनाए, आउटर मोस्ट, आउटर, देन इनर मोस्ट और इनर। ये हमारे 4 कॉर्डन्स उसमें कवर करते हैं। सारे जितने भी फंक्शंस हैं जो उसके इनर मोस्ट कॉर्डन में हैं वो फुली कवर्ड हैं और उनकी एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योर है। शाम ढलते ही अजीम सूफी बुजुर्ग की दरगाह बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। रूहानियत में मजीद इजाफा हो गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मदीनातुल औलिया में अकीदत के रंग बिखर गए। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का 781वां उर्स। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दरगाह को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। MNA ज़ैन कुरैशी, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी, मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रोमी ने भी शिरकत की। मुल्तान में बरे सगीर की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरगाह को गुस्ल दिया। गुस्ल के मौके पर वजीर खारजा के हमरा मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी, सजादा नशीन चादर वाली सरकार अली हुसैन शाह, मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने गुस्ल दिया। इस मौके पर मुरीदैन की जानिब से कलमा तैयबा का विर्द किया जाता रहा और खसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स के मौके पर कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम ने खिताब किया। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 781वें उर्स के मौके पर कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त के मुल्क भर के उलमाए कराम ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी का कहना था कि वली महबूब और दोस्त होता है। अल्लाह ताला के वलियों को महबूब बनाओ। वलियों की दरगाहों से सुकून और रूहानियत मिलती है। सजादा नशीन चादर वाली सरकार पीर सैयद अली हुसैन शाह का कहना था कि बेशुमार लोग आए और खत्म हो गए, इक़्तिदार आए और खत्म हो गए, मगर अल्लाह के वलियों के नाम बाकी हैं। नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फारूक खान सईदी का कहना था कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी पर रहमत है। कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त में वली अहद दरगाह कोट मिठन रावल करीजा, हिदायतुल्लाह पसरूई, डॉक्टर सदीक कादरी और मकामी उलमाए कराम ने भी खिताब किया। कैमरामैन करार हैदर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त से खिताब। कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान पर अपनी चाल चलते हुए फिरका वारियत की आग फैलाना चाहता है। हमें उसे नाकाम बनाना है। दरगाहों से मोहब्बत और अमन का दर्स मिलता है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स मुबारक के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिंध में बारिशों से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आपने साबित किया कि कोई भी रुकावट इश्क के आड़े नहीं आ सकती। ज़ायरीन की इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत खुश हूँ। तकलीफों के बाद जो अजर मिलेगा वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का अल्लाह ने शर्फ दिया है। बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन जो मोहब्बत आपसे मिलती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। आपकी आमद देखकर मैं कायल हो गया हूँ कि इश्क के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आया करती। हालात बदलते हैं, मौसम बिगड़ते हैं, लेकिन जो आशिक है वो अपनी मंजिल को पाता है। ये आशिकों की महफिल है। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को दुश्मन खरीद कर इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन की चाल लसानी और मजहबी बुनियादों पर भाई को भाई से लड़ाना है। हमें ऐसे अनासिर का खात्मा खुद करना है। दुनिया में जाने का
नुमाइंदगी का अल्लाह ने शर्फ दिया है। यकीन जाने बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ी आओ भगत होती है, बड़ी आओ भगत होती है, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मोहब्बत का बोसा यहां से मिलता है उसका नेमुल बदल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया आज एक नई जंग की तरफ धकेली जा रही है। 2019 में जिसने हम पर हमला किया उसे मुंह की खाना पड़ी। अब दुश्मन ने अपनी चाल बदली है। अब वो पाकिस्तान में फिरका वारियत के जरिए इंतशार फैलाना चाहता है। हमें उसकी साजिश को समझना होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के सह रोजा उर्स की तकरीबात 300 देगों पर मुश्तमिल लंगर रोजाना की बुनियाद पर तैयार किया जा रहा है। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना सह रोजा उर्स की तकरीबात का सिलसिला शहर ओलिया मुल्तान में शुरू हो गया है। उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत खसूसन अंदरूनी सिंध से ज़ायरीन मुल्तान पहुँच चुके हैं। ज़ायरीन के लिए 300 देगों पर मुश्तमिल खसूसी लंगर की तैयारी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल सही है, अच्छा है, जो मिलता है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। साईं का लंगर है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। लंगर खाने में उर्स के तीनों रोज 900 से जायद देगे तैयार की जाएंगी, जिनमें चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी शामिल है। वसी लंगर की तैयारी में 50 से जायद अफराद हिस्सा लेते हैं। लंगर ये थैलियों में लेकर के यहाँ खाते हैं, जो है सब 5-6 आदमी इकट्ठे खाते हैं। वैसे हम 60-70 आदमी हैं। ज़ायरीन लंगर का खाना खाने को बाइस बरकत समझते हैं और लंगर की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। दूसरी जानिब तौंसा शरीफ में हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। पीर पठान हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह के 175वीं सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के अलावा दरबार की अपनी सिक्योरिटी भी तैनात है। दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। सज्जादा नशीन दरबार आलिया सुलेमानिया ख्वाजा अताउल्लाह तौंसवी ने तकरीबात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अंदरून बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। ज़ायरीन ने बताया कि यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। आज इसका पहला दिन है जिसमें मशाइख भी शिरकत करते हैं और आवाम भी शिरकत करते हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान से नहीं, बाहर के मुल्क से भी लोग आते हैं, क्योंकि पीर पठान गरीब नवाज, मैं ये बड़ी तसल्ली से आपको ये बात कह रहा हूँ कि वहद पीर पठान वो पीर पठान है जिसकी कोई दुनिया के जिस मुल्क में मैं गया हूँ वहाँ मुझे पीर पठान के गुलाम मिले हैं। हमारे आबा अजदा भी यहाँ आते थे और यहाँ आने से हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी दरगाह है शहबाज चिश्त हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उर्स के मौके पर लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उर्स के आखिरी रोज मुकामी तातील का भी ऐलान किया गया है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, तौंसा शरीफ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सियाल शरीफ आमद। सजादा नशीन सियाल शरीफ पीर हमीदुद्दीन सियालवी के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान सियाल शरीफ पहुंच गए। पीर हमीदुद्दीन सियालवी मरहूम की कब्र पर गए और फातिह ख़्वानी की। वज़ीर आला ने साहबजादा ज़ियाउल हक, साहबजादा मोहम्मद कासिम समेत दीगर अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने पीर हमीदुद्दीन सियालवी मरहूम की दीनी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि मरहूम ने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की। सूबाई वज़रा सैयद सईदुल हसन शाह, सैयद शमशान बुखारी, अंसर मजीद खान और दीगर मुंतखब नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 6 माह बाद दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं क्लासेस के स्कूल खोल दिए गए। कोरोना SOPs के साथ तलबा और तालिबात स्कूलों में पहुंचे। आज 6ठी और 8वीं जमात के तालिबे इल्म स्कूल पहुंचे। मुल्तान में 3000 से जायद बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में आने से पहले तमाम बच्चों के हाथ जरासीम कश महलूल से साफ कराए गए। मास्क के बगैर किसी बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया गया। एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बैठाया गया। 6 महीने के तवील अरसे के बाद हमारे स्कूल खुले हैं और हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है और हम अपने स्कूल में बच्चों से दूर दूर बैठे हैं।
तो थोड़ा अजीब सा भी फील हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है स्कूल। गवर्नमेंट समरा हाई पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आबिद बुज़दार का कहना था कि हमारे लिए बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। हम SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके SOPs के हवाले से ज़्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। हमने इनके कमरों को डिसइंफेक्ट कर दिया था, इनके लिए मास्क प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इनके रूम्स में हमने सैनिटाइजर रख दिए हैं और इनकी आगाही के लिए टीचर्स बार बार इनको बता रहे हैं। दूसरी जानिब बच्चे स्कूल आकर तो खुश नजर आए, मगर अपने दोस्तों से दूर बैठकर उदास हुए। बच्चों का कहना था कि सोचा था कि दोस्तों के साथ खेलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 6 माह बाद दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं क्लासेस के स्कूल खुल गए। कोरोना SOPs के साथ तलबा और तालिबात स्कूलों में पहुंचे। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में तलबा की आमद पर असातिज़ा ने फूल निछावर किए। रहीम यार खान में 6 माह बाद दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं क्लासेस के तलबा स्कूलों की तरफ तालीम हासिल करने पहुंचे तो स्कूल सरबराहान और उसातिज़ा ने बच्चों को खुश आमदीद कहा। तलबा को स्कूल के गेट पर निशान लगाकर समाजी फासले, हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाने और फेस मास्क पहनने की सूरत में दाखिल किया गया। कम्प्रीहेंसिव स्कूल के प्रिंसिपल फिदा हुसैन खान सईदी कहते हैं कि बच्चों के स्कूल आने से रौनकें बहाल हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। बच्चों का आज बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारे असातिज़ा कराम ने मैंने इस्तकबाल किया है। फूलों की पत्तियां इन पर निछावर की हैं और ऐसे लगता है कि हमारे इस गुलशन के हकीकी फूल वापस आ गए हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल हाजी हशमत खान लंगा कहते हैं कि 6ठी से 8वीं क्लासेस के तलबा को रोल नंबर्स के तहत 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों को क्लासरूम्स में भी कोरोना SOPs की आगाही दे रहे हैं। हमारे जितने SOPs गवर्नमेंट ने जो है हमें दिए थे, हमने उसको 100% इम्प्लीमेंट किया है, जिनमें बुनियादी तौर पर यह है कि मेन गेट पे बच्चों का जो है वो टेम्परेचर गन से जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाए, मास्क ऑब्जर्व किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। इसी तरह जब क्लासरूम में आते हैं तो जो भी हमारा SOPs हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बच्चों को छुट्टी के वक्त उसातिज़ा क्लासेस से गेट की तरफ समाजी फासले को बरकरार रखते हुए रवाना करते दिखाई दिए। बच्चों का कहना था कि स्कूलों को ओपन ही रखा जाए, हम तमाम SOPs पर अमल करते रहेंगे। 6 महीने बाद स्कूल खुले हैं, अब हम दुआ करते हैं कि दोबारा बंद ना हो। उसातिज़ा कहते हैं कि कोरोना SOPs पर अमल करके दीगर क्लासेस के बच्चों को भी बढ़ाएंगे ताकि तालीमी सिलसिले के दौरान वायरस पर कंट्रोल पा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और मुजफ्फरगढ़ में 171 तरक्याती स्कीमों पर 58 करोड़ की लागत से काम जारी। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन का तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। कामचोर ठेकेदारों का ठेका मंसूख करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन का कहना है कि पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। काम के मायार और मटेरियल के मायार को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। गैर मायारी काम पर समझौता नहीं किया जाए और न ही उनकी मंजूरी दी जाएगी। बदनुमानी पर एंटी करप्शन को आगाह किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे उनका ठेका मनसूख किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर तमाम तरक्याती स्कीमों को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाए तो हम पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल कर सकते हैं। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जिला भर में 171 तरक्याती स्कीमें शुरू की गई थी, जिनमें सोलिंग, टफ टाइल, सीवरेज नालियों की तामीर और मुरम्मत और बहाली की स्कीमें शामिल हैं। तरक्याती स्कीमों पर 58 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब तक 81% काम मुकम्मल हो चुका, जबकि 38 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। इन स्कीमों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फरगढ़ की 6, तहसील काउंसिल मुजफ्फरगढ़ की 41, तहसील काउंसिल कोट अद्दू की 14, म्यूनिसिपल कमेटी कोट अद्दू की 9, म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर की 7, तहसील काउंसिल जतोई की 13, म्यूनिसिपल कमेटी जतोई की 26, म्यूनिसिपल कमेटी चौक सरवर शहीद की 4, म्यूनिसिपल कमेटी सनामा की 8 स्कीमें शामिल हैं। टाउन कमेटी दायरा दीन पनाह की 3, टाउन कमेटी खानगढ़ की 20, जबकि टाउन कमेटी शहर सुल्तान की 13 स्कीमें शामिल हैं। खानेवाल से आपको बताएंगे, कराची से इस्लामाबाद जाने वाले हिंदू की 50 गाड़ियों का काफिला मखदूमपुर रेस्ट हाउस मोटरवे पहुंच गया है। 2000 से ज्यादा हिंदुओं को रिफ्रेशमेंट दी जा रही है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा कहां पर है ये काफिला भी?
से इस्लामाबाद की जानिब हिंदू बिरादरी के 200 बसों का काफिला रवां दवा है और हिंदू बिरादरी की बसों का काफिला जो है मखदूमपुर मोटरवे रेस्ट एरिया पर जो है यहाँ पर रुका है। और मजीद इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे हिंदू रहनुमा मौजूद है, इनसे जानेंगे इस हवाले से कि इस्लामाबाद की जानिब जो है वो एहतजाजी जो है मार्च कर रहे हैं, ये एहतजाजी मार्च इनका मुतालबा क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा कि कराची से इस्लामाबाद की जानिब जो है वो आप रवां दवा हैं, तो क्या किस लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिंध से रवां दवा है इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए। कुछ दिन पहले इंडिया में 11 हिंदू भाइयों का कत्ल हुआ था। हम चाहते हैं कि उनकी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए, उनकी तहकीकात की जाए और हमारा यही मुतालबा है कि वो जो कत्ल हुए उसकी रिपोर्ट हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी जाए। और जो हमारे हिंदू भाई पहले इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाए। ये भी हम मुतालबा करते हैं कि जो वहाँ पहले रहते हैं उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात दिया जाए। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है एहतजाज करने का, इसी वजह से हम ये सैकड़ों की तादाद में इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। जी बिल्कुल, अपना एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं और भारतीय जहरियत के खिलाफ जो है ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। मज़ीद हम बात करने की कोशिश करते हैं, बस एक नौजवान भी मौजूद हैं। जी आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको अक़लियत के जो हकूक़ हैं उसके हवाले से भी आप बताइएगा। और जो भारत मोकल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तमाम हाउसिंग कॉलोनियों के नक्शाजात चेक करने की हिदायत की। अमजद शुएब तरीन ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज को रजिस्टर्ड किया जाए। हाउसिंग कॉलोनीज के मालिकान को भी हिदायत की कि जो कॉलोनीज रजिस्टर्ड नहीं है 1 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, वरना इनको सील कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कॉलोनीज की रजिस्ट्रेशन से इकट्ठे होने वाले रेवेन्यू से शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, मरकजी चौकों की तज़ीनो आराइश की जाए और तजावुजात का खात्मा किया जाए, सड़क किनारे और दरमियान में डिवाइडर पर पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी रेवेन्यू इकट्ठा करके शहर की फलाह खूबसूरती के लिए लगाए। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना है कि कपास चुनने वालों का तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। पूरा सीजन कपास चुनने वालों की तरबियत जारी रहेगी। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कपास चुनने वालों की तरबियत का सिलसिला जारी है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद ने रोही को बताया कि कपास की चुनाई करने वालों का तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। दुनिया में सबसे जो बेहतर कपास गिनी जाती है ना, वो ये है कि जिसका जो हैंड पिक हो रही है, जैसे हमारी है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इसमें कंटेमिनेशन से काफ़ी आ रही हैं, तो उसको ही कवर करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग रखी है। CCRI के डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि कपास की चुनाई का अमल क्वालिटी मुतय्यन करता है। चुनाई करने वाली खवातीन का सर हर सूरत में ढका होना चाहिए। कपास में बाल शामिल होने से क्वालिटी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बालों की कंटेमिनेशन है, ये बहुत खतरनाक होती है, यानी कि बहुत नुकसानदेह आगे स्पिनिंग में भी। तो इसलिए इनका जो जिन खवातीन ने पिकिंग करनी है उनका वो सारा ढांपा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि चुनाई का अमल नीचे से शुरू किया जाए ताकि ट्रैश कम से कम हो। सूती लिबास पहनकर चुनाई की जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान का एजाज होनहार तालिब इल्म मोहम्मद ओकाश लगारी ने FSC में पूरा पंजाब टॉप कर लिया। 1100 में से 1085 नंबर हासिल किए। असासा ने होनहार तालिब इल्म को फूलों के हार पहनाए। डीजी खान शहर तालीम में बाजी ले गया। मोहम्मद उकाशा लगारी ने पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल कर ली। उन्होंने FSC में 1083 नंबर लिए। मोहम्मद उकाशा लगारी ने रोही को बताया कि कामयाबी उसातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद मेरा साथी मेरे वालिदैन, उनकी मेहनत उनकी डेडिकेशन उनकी सपोर्ट है कि मुझे आज एक सब कुछ में मकाम मिला। उकाशा लगारी का ताल्लुक डीजी खान के इलाके चोटी जेरी से है। उसके वालिद का कहना था कि उकाशा की कामयाबी पर वो बेहद खुश हैं। अपने बेटे की कामयाबी पर अल्लाह के बाद उसके काबिल उसातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ। रात से खुशी के आंसू जो थे वो रात से अभी तक जो है ना, मैं वो बयान नहीं कर सकता कि मेरे लिए कितनी ये खुशी की इंतहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने इन टीचर्स हजरात का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की। डीजी खान में होनहार तालिब इल्म मोहम्मद उकाशा लगारी के एहसास में उसातिज़ा की जानिब से तकरीब सजाई गई। उकाशा लगारी को फूलों के हार भी पहनाए गए और मिठाई तकसीम की गई। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डेरा गाजी खान।
بورے والا کا سٹی آف ایجوکیشن کا اعزاز برقرار، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں بھی میدان مار لیا۔ نجی کالج کی ہونہار طالبہ محوش شبیر نے ملتان بورڈ میں 1100 میں سے 1075 نمبر حاصل کیے۔ بورے والا کا ایک اور اعزاز، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں بھی میدان مار دیا۔ نجی کالج کی طالبہ محوش شبیر نے 1100 میں سے 1075 نمبر حاصل کر کے ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ اس کی کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اتنی بڑی کامیابی سے انہوں نے نوازا۔ اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اچھی ڈاکٹر بن کر۔ ہونہار طالبہ کے والد شبیر حسین نے بیٹی کی پوزیشن پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس بیٹی کی محنت اور اس کے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس بچی نے ہمارا نام فخر سے بلند کر دیا۔ ہونہار طالبہ نے پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے علاقے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا۔